पुरानी किताबों की खुशबू हवा में तैर रही थी। बारिश जोरों से किताबों की दुकान की खिड़की पर पड़ रही थी। बाहर की दुनिया धुंधली सी लग रही थी। अन्या नाम की एक लड़की पोएट्री सेक्शन में किताबें देख रही थी। उसकी उंगलियां किताबों के किनारों पर फेर रही थीं। वो रुकी। टैगोर की एक पुरानी किताब ने उसका ध्यान खींचा। अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। टैगोर, बहुत अच्छी पसंद। अन्या ने मुड़कर देखा। एक लड़का। उसकी आंखों में एक अलग सी गर्माहट और उत्सुकता थी। उसका नाम विक्रम था। एक मुस्कुराहट, पसंदीदा कविताओं पर बातचीत और एक अनोखे रिश्ते की शुरुआत हो गई। बारिश लगातार हो रही थी, जिससे उन्हें किताबों की दुकान में रुकना पड़ा। उन्होंने सपनों, आकांक्षाओं और शब्दों की ताकत के बारे में बातें की। समय जैसे ठहर सा गया था। बस पन्ने पलटने और गहरी होती बातों से ही पता चल रहा था कि समय बीत रहा है। जैसे ही बारिश थमी, खिड़की पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। अन्या और विक्रम बाहर धुंधलके में निकले। बादलों से भरे आसमान के बावजूद उनके दिल अजीब से हल्के थे। उन्हें एक अनोखी जगह पर एक अनमोल चीज मिली थी, एक अनकहा वादा जो हवा में गूंज रहा था। बुक स्टोर वाली मुलाकात एक दोस्ती में बदल गई। अन्या और विक्रम खुद को एक ही कैफे में, पार्क के एक जैसे शांत कोनों में पाते। उनकी राहें बार बार मिलती। हर मुलाकात एक चोरी के पल जैसी लगती। उनकी जिंदगी में एक राज की तरह। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चोरी छिपे नजरें, गर्मा गर्म चाय पर शर्माती हुई मुस्कान। उनकी बातें हल्की फुल्की मस्ती से लेकर गंभीर चर्चाओं तक होती रहीं। उन्हें क्लासिकल म्यूजिक, बारिश के मौसम की उदासी भरी खूबसूरती और अपने छोटे से शहर से परे जाने वाले सपनों का एक जैसा शौक था। एक शाम विक्रम अन्या के लिए एक सफेद लिली लाया। यह उसका पसंदीदा फूल था। विक्रम को कैसे पता चला? ये बात अन्या को बहुत छू गई। ये उनके बढ़ते हुए एहसासों का एक इशारा था, जिनका नाम लेने से वे दोनों हिचकिचा रहे थे। उनका रिश्ता और गहरा होता गया, जो सपनों और चोरी के पलों से बुना गया था। फिर भी उनकी खुशी के किनारे पर एक साया मंडरा रहा था, उन अनदेखी दीवारों का एहसास जो उनके बीच थीं। चांदनी ने पूरी दुनिया को सिल्वर रंग में रंग दिया था। अन्या और विक्रम शांत सड़कों पर टहल रहे थे। उनके कदमों की आहट पत्थरों पर गूंज रही थी। उन्हें एक छिपा हुआ बगीचा मिल गया था, पुराने पेड़ों और खुशबूदार चमेली का एक अड्डा, जहां वे अपने परिवार और समाज की नजरों से बच सकते थे। तारों के नीचे उन्होंने अपनी उम्मीदें और डर साझा किए। फुसफुसाते हुए उन्होंने अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताईं। विक्रम, एक कलाकार, ने चारकोल से अन्या का चित्र बनाया। उसका रूप कागज पर चमक रहा था। अन्या ने बदले में अपने दिल की बातें कविताओं में लिखीं। वे कविताएं उनके प्यार की भाषा बयान कर रही थीं। एक रात विक्रम ने गालिब की शायरी सुनाई। उसकी आवाज अन्या की रूह में गूंज उठी। उस पल के जादू से उत्साहित होकर अन्या ने अपनी कविताएं जोर से पढ़ी। उसके शब्द विक्रम के लिए उसके प्यार को दर्शा रहे थे। कला, शब्दों और एक दूसरे की संगति में मिलने वाले सुकून के प्यार ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। वे दो जुड़ी हुई आत्माएं थीं, जो आने वाले तूफान से बेखबर थीं। उनके बनाए हुए खूबसूरत संसार पर हमेशा के लिए बाहरी दुनिया का असर नहीं पड़ सकता था। उनकी मुलाकातों की बातें उनके परिवारों तक पहुंच गईं, जो समाज की नाराजगी की हवा से उड़कर आई थीं। अन्या की मां ने चिंता से भरे चेहरे के साथ अपनी बेटी को उनकी मनाही वाली दोस्ती के खतरों के बारे में बताया। विक्रम के परिवार ने परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा से बंधे अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की। उसे अपनी जिम्मेदारियों की, अपने परिवार के सम्मान को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाई गई। ऐसा लग रहा था कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसकी उन्हें कदर नहीं। उनके परिवारों की उम्मीदों का बोझ उन पर पड़ने लगा। उनके चोरी के पलों से खुशी छीनने लगा। उनके प्यार की चमकदार दुनिया अब किनारों से टूटने लगी। अनकहे डर के आंसुओं से सराबोर हो गई। फिर भी बढ़ते हुए शक के सायों के बीच उनका प्यार जिद्दी बना रहा। वे एक दूसरे से लिपटे रहे,
अपनी साझा बगावत में ताकत पाते रहे। उनका प्यार बढ़ते अंधेरे में टिमटिमाते दिए की तरह था। उनके परिवारों का दबाव बढ़ता गया। अन्या और विक्रम के चारों ओर घूम रही गपशप से बढ़ता गया। उन्हें ऐसी जगहों पर बुलाया गया जहां धमकियां और चेतावनियां दी गई। उनके परिवार, जो कभी प्यार और खुशी से भरे थे, अब उनके साथ ठंडे व्यवहार करने लगे। अन्या की जोश से भरी दुनिया उसके परिवार की नाराजगी के बोझ तले दबने लगी। उन्होंने उसके लिए अरेंज मैरिज की बातें की, उनके समुदाय के अच्छे लड़कों की। उनके शब्द तीर की तरह उसके दिल में चुभ रहे थे। विक्रम अन्या के लिए अपने प्यार और अपने परिवार के प्रति अपनी वफादारी के बीच फंसा हुआ था। खुद को मुश्किल विकल्पों के जाल में फंसा हुआ पाया। वो इस अन्याय के खिलाफ, दिल के मामलों में दखल देने वाले सामाजिक नियमों की पकड़ के खिलाफ गुस्से में था। दीवारें उन पर गिर रही थी। सामाजिक दबावों के हमले के तहत उनकी दुनिया टूट रही थी। उनके चोरी के पल, जो कभी खुशियों से भरे थे, अब निराशा से भर गए थे। तारों से भरे आसमान के नीचे अन्या और विक्रम अपने गुप्त बगीचे में मिले। उनके दिल अनकहे शब्दों से भरे हुए थे। अन्या के चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज उनके अलग होने के दर्द से भरी हुई थी। विक्रम ने उसे पास रखा। उसकी आंखों में भी वही दर्द था। उसने एक वादा किया, अपनी भावुक आवाज में उनके प्यार के लिए लड़ने का, उनके बीच की दूरी को मिटाने का रास्ता ढूंढने का। वे एक दूसरे से लिपट गए। अपने प्यार से ताकत लेते हुए चांदनी में उनके आंसू मिल गए। वे जानते थे कि आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनके प्यार की कमजोर लौ बुझने से इनकार कर रही थी। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने अपनी यादों को संजोने का वादा किया। उनका प्यार उन्हें उस अंधेरे से बाहर निकालने वाला था जो उन्हें घेरने की धमकी दे रहा था। सामाजिक उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा था। अन्या ने अपने परिवार की बात मान ली और अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए तैयार हो गई। उसका दिल टूट गया। विक्रम के साथ जिंदगी बिताने के उसके सपने धुंधली यादों में बदल गए। विक्रम ने अन्या की शादी की खबर सुनकर अपना दुख अपनी कला में उतारा। उसकी पेंटिंग्स, जो कभी चटक रंगों से भरी होती थीं, अब उसकी रूह की पीड़ा को दर्शाती थीं। हर ब्रश स्ट्रोक उसके प्यार और उसके खोने के दर्द की निशानी था। साल बीत गए। उनके बीच एक खामोशी छा गई। अन्या ने एक प्यार से खाली शादी में फंसी अपने बच्चों में सुकून पाया। उनकी हंसी उस खुशी की याद दिलाती थी जो हो सकती थी। विक्रम, जिसकी कला उसके टूटे हुए दिल के बावजूद खिली, उस औरत को कभी नहीं भूला जिसने उसका दिल चुरा लिया था।